हेलो बच्चों, आपकी जेनरिक की वर्कशीट देख रहे हैं हम। आज है 24 जुलाई 2021 और ये क्लासेस 6 to 8 तक सेम है। हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले हमारा जो आपकी वर्कशीट आई है वो किस टॉपिक के ऊपर आई है, क्लीनलीनेस के ऊपर। अब हमें क्या है, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है और इसी टॉपिक को अच्छे से समझकर हम चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, पिक्स के ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे दी गई पिक्चर्स को देखो। विच टाउन डू यू प्रेफर, आप कौन से टाउन को प्रेफर करते हो, क्लीन और डर्टी। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है क्लीन और एक दे रखा है डर्टी। तो हम देख सकते हैं जो हमारे ये वाली पिक्चर है ये बिल्कुल अच्छी सी है, क्लीन है। तो ये वाली हमारी जो टाउन है वो कैसा आएगा, क्लीन आएगा। और ये वाला टाउन कैसा आएगा, डर्टी आएगा। उसके बाद क्या है, हमें देखना है नीचे। अब हमें ये फिलअप्स करने हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों टाउन्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है इन गैप्स को फिल करके। और उसमें भी हमें जो वर्ड्स पुट करने हैं गैप्स के अंदर वो नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहले दिस इज़ अ डैश टाउन, ये कैसा टाउन है, हमने अभी बताया है कैसा टाउन है, क्लीन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लीन। दूसरी तरफ देखेंगे, दिस टाउन लुक्स वेरी डैश, तो ये कैसा टाउन है, बिल्कुल ही गंदा सा टाउन है, तो यहाँ पर आएगा डर्टी। अब फर्स्ट वाले में फिर से देखेंगे, द सराउंडिंग आर डैश एंड डैश, सराउंडिंग कैसी है यहाँ की, देखो कोई भी गंदगी नहीं दिख रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अच्छे अच्छे से वर्ड हम नीचे से देखेंगे। डर्टी का मतलब तो गंदा होता है, क्लीन मतलब साफ़ होता है। हाँ, हम ये वर्ड यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लीन। उसके बाद सेकंड में हम थ्रो का मतलब होता है फेंकना। उसके बाद ब्यूटीफुल होता है सुंदर, तो ये वाली पिक ब्यूटीफुल है ना, तो इस सेकंड फिलअप में हम क्या फिल कर देंगे यहाँ पर, ब्यूटीफुल। तो हमारी लाइन क्या बनी, द सराउंडिंग आर क्लीन एंड ब्यूटीफुल। इसी के आगे लास्ट फिलअप इसमें है, पीपल यूज डैश टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। अब आसपास की चीज़ों को, जगह जो है उसको, सराउंडिंग को साफ रखने के लिए हम भी क्या करते हैं अपने घरों में, अगर हम अपने घर का कूड़ा कचरा ऐसे ही कहीं भी डाल दे घर में या घर की छत पे, तो घर गंदा लगेगा। तो इसी तरीके से बाहर भी क्या है, हमें कचरे में यानी जो कचरा है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पर देखो डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीपल यूज, इस वाले फिलअप में हम लिखेंगे डस्टबिन। पीपल यूज डस्टबिन्स टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। अब हम दूसरी डर्टी वाले टाउन की तरफ आते हैं। सबसे पहला फिलअप हम फिल कर चुके हैं, दिस टाउन लुक्स वेरी डर्टी। उसके बाद देयर इज डैश ऑल अराउंड द प्लेस। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इधर भी, यहाँ भी कूड़ा पड़ा है, यहाँ भी कूड़ा पड़ा है, यहाँ भी कूड़ा पड़ा है। तो कूड़े को क्या बोलते हैं हम, गार्बेज बोलते हैं। तो गार्बेज क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। उसके बाद आएगा लास्ट में फिलअप है, पीपल डैश यूज द डस्टबिन टू डैश द गार्बेज। अब पीपल, अगर देखो लोग यहाँ पर डस्टबिन का यूज़ कर रहे होते तो कूड़ा नहीं फैला होता, तो इसका मतलब वो डस्टबिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस फिलअप में क्या आएगा, डू नॉट। पीपल डू नॉट यूज द डस्टबिन टू डैश द गार्बेज, गार्बेज को फेंकने के लिए। तो फेंकने की वर्ब क्या होती है, थ्रो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे THROW। तो हमने क्या देखा, हमारे इस सेकंड डर्टी वाले प्लेस में, दिस टाउन लुक्स वेरी डर्टी, सबसे पहले फिलअप में डर्टी आएगा। देयर इज, सेकंड वाले फिलअप में आएगा गार्बेज, देयर इज गार्बेज ऑल अराउंड द प्लेस, पीपल डू नॉट यूज द डस्टबिन टू थ्रो द गार्बेज। तो ये बच्चों आपकी ये जो दोनों फिलअप्स हैं ये कंप्लीट हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद हम नीचे आपकी वर्कशीट और देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा है, हाउ डू योर सराउंडिंग लुक लाइक, कि आपके जो आसपास की जगह है, सराउंडिंग मतलब आपके आसपास की जगह, वो जगह कैसी है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, आप अपने आसपास देखिए, अगर आपके आसपास की जगह साफ सुथरी है तो आप लिखोगे कि माई सराउंडिंग्स लुक लाइक क्लीन, या फिर डर्टी, आप इस तरीके से बताओगे। उसके बाद हम देखते हैं आपके नीचे कुछ फिलअप दे रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। सबसे पहले एक एक करके इनको देखेंगे। ऑल ऑफ अस लाइक टू लिव इन ए डैश नेबरहुड और सराउंडिंग। नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस, और सराउंडिंग का मतलब होता है वो जगह जिस जहाँ पे हम रहते हैं, आसपास का इलाका। ऑल ऑफ अस लाइक टू लिव इन ए डैश, तो हम सभी किस तरीके के नेबरहुड, आस पड़ोस में रहने की
कोशिश करते हैं या फिर रहना चाहते हैं। क्लीन मतलब साफ सुथरा, डर्टी मतलब गंदा। बहुत इजी है। हम क्या है, डर्टी में नहीं रहना चाहते, हम कैसे में रहना चाहते हैं, क्लीन में। सेकंड फिलअप में आएंगे, वी मस्ट प्रैक्टिस बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल डैश। हमें खुद की और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए, हमें किसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्लीनलीनेस के बारे में। थर्ड फिलअप देखेंगे, दिस विल हेल्प अस टू लिव इन ए डैश लाइफ। अगर सेकंड फिलअप को देखें, अगर हम अपने आसपास को साफ सुथरा रखेंगे तो हम कैसी ज़िंदगी जिएंगे। अनहेल्दी मतलब अस्वास्थ्य वाली यानी बीमारियों वाली ज़िंदगी, या हेल्दी मतलब एक स्वस्थ ज़िंदगी जिएंगे। तो हम कैसी ज़िंदगी जिएंगे, हेल्दी लाइफ। फोर्थ फिलअप देखेंगे, वेस्ट और गार्बेज। अब कूड़ा और कचरा, उसको बी थ्रोन एनीवेयर, क्या उसको आसपास डाल देना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, बट ओनली इन डस्टबिन, लेकिन डस्टबिन में उनको डालना चाहिए। तो नहीं डालने की इंग्लिश हम क्या यूज़ करेंगे, शुड नॉट। तो इसका आंसर क्या आएगा, शुड नॉट। फिफ्थ वाले में डैश गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस विल डैश द इन्वायरमेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, डैश गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। अगर सारी जगह गार्बेज पड़ा रहेगा या हम कूड़ा सारी जगह फेंकेंगे तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, थ्रोइंग। थ्रोइंग गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस विल डैश द इन्वायरमेंट। अगर आप हर जगह कूड़ा फेंक दोगे तो आपका इन्वायरमेंट कैसा होगा, ब्यूटीफाई नहीं होगा बल्कि पॉल्यूट होगा। तो हमारे इस वाले फिलअप में आएगा पॉल्यूट और ऊपर वाले फिलअप में आएगा थ्रोइंग। उसके बाद सिक्स फिलअप की बात करते हैं, कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ डैश बैग विल हेल्प टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। किस तरीके के बैग का इस्तेमाल कम करने से हमारा आसपास का सराउंडिंग जो है वो साफ़ सुथरा बना रहेगा, पेपर बैग या प्लास्टिक बैग। तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लास्टिक बैग। क्योंकि प्लास्टिक बैग क्या है, हमारे जो पर्यावरण है, जो हमारे इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसको पॉल्यूटेड करते हैं। क्योंकि पॉलीथीन बैग्स का यूज़ ना करने पर जब वो वेस्ट हो जाती हैं तो वो नालियों में इकट्ठा होती हैं या जानवर उनको खा लेते हैं, उनको जलाते हैं, तो एयर पॉल्यूशन होता है। इसीलिए क्या है, हमें उनका यूज़ कम करना चाहिए, इससे सराउंडिंग क्लीन रहेगी। सेवंथ फिलअप पर आते हैं, वन शुड यूज़ रिसाइकल्ड एंड डैश प्रोडक्ट लाइक पेपर और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। कि हमें क्या है, ऐसी चीज़ों का, ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए जिनको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, जो रिसाइकल होती हैं, जैसे कि पेपर है और जूट के बैग्स हैं। तो ये क्या होते हैं, प्लास्टिक के बारे में तो हमने भी पढ़ा है, प्लास्टिक तो क्या है, एक बार बना तो वो कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि पॉल्यूट करता है। तो ऐसी चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे। हम कैसे यूज़ करेंगे, इको फ्रेंडली चीज़ों को। इको फ्रेंडली चीज़ें वही होती हैं जो इको सिस्टम के लिए एक फ्रेंड का काम करती हैं, यानी उसको हार्म नहीं करती, उसके लिए अच्छी होती हैं। एट वाले फिलअप पर आते हैं, डैश कॉजेज लैंड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। तो क्या है, किसकी वजह से भूमि का और वायु का यानी हवा का और पानी का पॉल्यूशन होता है। आपके ऑप्शन है लिटरिंग और सैनिटाइजिंग। लिटरिंग का मतलब होता है कूड़ा कचरा और गंदगी, और सैनिटाइजिंग का मतलब होता है साफ सफाई। जैसे हम बोलते हैं ना, हाथों को साफ करने के लिए क्या करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। तो सैनिटाइज़र का मतलब क्या होता है, जर्म्स को किल करना। तो ऐसे ही अगर अगर हमारे जो लैंड है, एयर है और वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं तो सैनिटाइजिंग की वजह से थोड़ी होंगे, उसकी वजह से तो साफ़ सुथरे होंगे। तो वो गंदे किसकी वजह से होंगे, लिटरिंग की वजह से। तो हमारे एट्थ फिलअप में क्या आंसर आएगा, लिटरिंग कॉजेज लैंड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद नाइन्थ फिलअप में आते हैं, स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी विल कीप अस सेफ फ्रॉम डैश। कि अगर हम अच्छे से साफ़ सुथरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हमें किस चीज़ में मदद मिलेगी, थीफ मतलब चोरी में, या फिर डिजीज़ मतलब बीमारियों से। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें किससे छूट मिलेगा, बीमारियों से, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डिजीज़ आएगा। उसके बाद हम लेते हैं टेंथ, सो वी शुड कीप द सराउंडिंग क्लीन एंड लिव इन ए डैश एंड हेल्दी लाइफ। कि हमें अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए और कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, डिजीज़ मतलब बीमारियों वाली, या हैप्पी मतलब खुश। तो हमें कैसी बीमारी ज़िंदगी जीनी चाहिए, हैप्पी। तो मेरे लास्ट फिलअप में हम क्या लिखेंगे यहाँ, हैप्पी। तो बच्चों आपकी ये वर्कशीट पूरी हुई आज की, बहुत इजी वर्कशीट थी।